मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि मगा जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सभी लोगों ने पिछले दिनों अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार बहुत प्रकार से किया है और हमने ये तय किया है कि अब इस विचार के साथ साथ अपनी भावनाओं में भी थोड़े थोड़े संकल्प हमें शामिल करना चाहिए। कम से कम अपने आत्म कल्याण के लिए जिस संसार को हम दुखमय जान रहे हैं उसके दुखों से बचने के लिए हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए थोड़े बहुत संकल्प लेना चाहिए। ये कर्म भूमि है, यहाँ अपने किए कर्मों का हम फल पाते हैं और इतना ही नहीं, अपना जीवन यापन करने के लिए भी हमें कर्म करना पड़ते हैं। मनुष्य दो रूपों में देखने में आते हैं, एक कर्म भूमि के मनुष्य और एक भोग भूमि के मनुष्य। भोग भूमि के मनुष्यों के साथ ये आसानी है कि उन्हें कोई कर्म किए बिना ही और कल्प वृक्षों के द्वारा अपने जीवन का यापन करने की सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन कर्म भूमि में हमें असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य ये क्षय कर्म करके अपना जीवन यापन करना होता है और एक सद्गृहस्थ इन क्षयों चीज़ों को अपने जीवन में करता है। ये उसका अर्थ पुरुषार्थ है। एक सद्गृहस्थ के लिए 3 पुरुषार्थ करना ज़रूरी है। वो धर्म पुरुषार्थ भी करे, अर्थ पुरुषार्थ भी करे और काम पुरुषार्थ भी करे। लेकिन इन तीनों पुरुषार्थों में उसके धर्म पुरुषार्थ की प्रमुखता है। एक सद्गृहस्थ जब श्रावक बनता है वो एक अलग चीज़ है, उस पर अपन बाद में विचार करेंगे। एक सद्गृहस्थ क्या करता है, इस कर्म भूमि का सद्गृहस्थ। भोग भूमि में जो मनुष्य हैं वे सिर्फ सम्यक दर्शन तक प्राप्त कर सकते हैं, इसके आगे वे व्रत नियम संयम का पालन करने में सक्षम नहीं है। कर्म भूमि का मनुष्य व्रत नियम संयम ही नहीं, वो अपने आत्म कल्याण के लिए और रत्नत्रय को धारण करके और साक्षात मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भी कर सकता है। उधर विद्याधर हैं, वे जब तक अपनी विद्याओं के द्वारा अपना काम चलाते हैं तब तक उनके देशव्रत तो हो सकता है लेकिन महाव्रत नहीं हो सकता। वे विद्याओं को छोड़ दें तो उनके भी महाव्रत हो करके और उसी भाव से मोक्ष हो सकता है।
मनुष्य के लिए ये सबसे ज़्यादा, कर्म भूमि के मनुष्य के लिए ये फैसिलिटी मिली हुई है कि वो अपने आत्म कल्याण का साक्षात उपाय भी कर सकता है। तब एक सद्गृहस्थ अपने कर्मों को करे तो कैसे करे? उसे अपनी आजीविका और जीवन यापन के लिए कर्म तो करना है, उसे अर्थ पुरुषार्थ भी करना है, और संसार चलाने के लिए खाना पीना सोना, ये काम पुरुषार्थ भी करना है, अपने संतान की उत्पत्ति करने के लिए, अपनी आगामी परंपरा को बरकरार रखने के लिए। पर सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ कहा गया कि धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ही अर्थ पुरुषार्थ करे, धर्म पुरुषार्थ पूर्वक ही कर्म पुरुषार्थ करे। अर्थ पुरुषार्थ करना है, कमाना है, लेकिन धर्म पूर्वक, नीति न्याय पूर्वक मैं धन का अर्जन करूं, इसकी मनाही सद्गृहस्थ के लिए नहीं है। वो अपना संसार का और भी काम करे, संतान की उत्पत्ति करे, लेकिन धर्म का ध्यान रखे, धर्म पूर्वक करे। इस तरह उसे अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ की भी परमिशन दी गई। लेकिन जब वो अपनी इस गृहस्थी में अपने सारे दायित्व को पूरा कर ले, तब उसका एक और दायित्व है, और उसी दायित्व की अपन चर्चा कर रहे हैं। धीरे धीरे आत्म सुख पाने और संसार के दुखों से बचने के लिए वो उपाय कर रहा है। ये प्रतिमाएं आत्म सुख पाने और संसार से दुख से बचने की प्रक्रिया है। धीरे धीरे ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने इस अर्थ पुरुषार्थ को भी, अभी कल जब अपन बैठे थे, अपन ने समझा कि कैसे वो अपने आत्मा में ही लीन होने के लिए और जिससे व्याह किया है उसके प्रति भी अपने मन को विकार से रहित बना लेता है। यानी वो काम पुरुषार्थ अब कर चुका, संतान उत्पत्ति हो गई, बच्चों के भी बच्चे होने वाले हैं, अब तो विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब तो उस काम पुरुषार्थ को फिनिश करके अब अर्थ पुरुषार्थ भी समाप्त जीवन यापन करने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी कमाया जाता है वो अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए संचित किया जाता है। अब जब मेरी वो जिम्मेदारी समाप्त हो गई, पुत्र सक्षम हो गए हैं और अपना व्यापार इत्यादि करने लगे हैं, अब मुझे अपने जीवन यापन के लिए कोई और कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तब जाकर के आरंभ त्याग नाम की 8वीं प्रतिमा, सेवा कृषि वाणिज्य प्रमुखादारंभ तो व्यापारमति प्राणादिपात हेतुर यो असौ सावध विनिवृत्ता। अब वो सेवा कृषि वाणिज्य इत्यादि ये जो प्रमुख आरंभ के कार्य हैं, आरंभ यानी पाप के कार्य हैं, ये पाप के कार्य हैं जिनमें कि कदम कदम पर हिंसा करनी पड़ती, झूठ बोलना पड़ता, चोरी करनी पड़ती, अनचेस्टिटी भी होती है, और संचय करने का जो भाव है वो भी इसी की वजह से होता। अगर देखा जाए तो सारा खेल परिग्रह का है, सारे पाप उसी से होते हैं। और इसलिए जीवन यापन के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उन सब में जीवों की हिंसा होती, इसलिए प्राणातिपात विरतिर। इसलिए अब वो इस हिंसा से बचने के लिए भी और सब प्रकार के छाँव जो कर्म भूमि में करना अनिवार्य है जीवन यापन के लिए। देखो भगवान ऋषभदेव ने जिन 6 80 मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य इन 6 कर्मों का श्रावक के लिए उपदेश दिया, अब वो कह रहे हैं कि इससे भी मुक्त हो। कृषि करने का उपदेश भी दिया भगवान ऋषभदेव ने, और ऋषि बनने का उपदेश भी भगवान ऋषभदेव ने ही दिया है। दोनों चीजें बताई। एक स्थिति के बाद अब अपने सब संसार के कार्यों को छोड़ करके, आजीविका के साधन जो भी अपनाए थे उनको छोड़ करके अब अपना धर्म ध्यान और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दें। भरत चक्रवर्ती के बारे में ये फेमस है कि वो घर में रह कर के भी अत्यंत निर्लिप्त थे। एक गृहस्थ के लिए भी वही कहा जाता है कि वो अपने घर में है, अभी प्रतिमाएं लेने वाला अपने घर में है, और घर में रह कर के भी कैसे धीरे धीरे अपने को सारी चीज़ों से डिटैच करता चला जा रहा है।
देखें अगर गौर से कि कैसे उसने धीरे धीरे अब सब संबंधों से, पहले भीतर से और फिर बाद में धीरे धीरे बाहर से भी अपने को डिटैच करना शुरू किया। और आज तो इस स्थिति में पहुंच गए कि अब संसार बढ़ाने वाला जो व्यापार इत्यादि है वो भी अब हम छोड़ देते हैं। पहले व्यापार शुरू किया था और सावधानी पूर्वक शुरू किया था कि नीति न्याय से करूंगा, अब उस व्यापार को भी छोड़ दिया। भरत चक्रवर्ती के लिए जब चक्र रत्न की प्राप्ति हुई, आकर के समाचार दिया गया था कि आपको आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है, आप 6 खंड के अधिपति हो गए। तो कोई ज्यादा प्रतिक्रिया उन्होंने व्यक्त नहीं की थी, बस एक मोतियों का हार उस खबर लाने वाले को देकर विदा कर दिया। उसके तुरंत बाद खबर आई कि आपके रानियों के लिए पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रथम पुत्र की प्राप्ति होने पर व्यक्ति किस तरह ढोल नगाड़े बजाता है और पैर जमीन पर नहीं पड़ते। भरत चक्रवर्ती सिंहासन पर ज्यों के त्यों बैठे हैं, कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं, उसको भी उपहार देकर के विदा कर दिया। और ये तीसरी खबर एक साथ आई थी, ये 3 खबरें, 2 पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। तीसरी खबर आई कि भगवान ऋषभ देव को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। फौरन उठ करके 7 कदम आगे जाके परोक्ष में भगवान को प्रणाम करके आदेश जारी कर दिया कि तैयारी करो, भगवान की पूजा वंदना और दर्शन के लिए चलेंगे। जा सकते थे आयुधशाला में चक्र रत्न देखने, वो उनके अर्थ पुरुषार्थ का फल था। जा सकते थे रानी के पास अपने पुत्र रत्न को देखने के लिए, वो उनके काम पुरुषार्थ का फल था। लेकिन धर्म पुरुषार्थ का फल जिसे प्राप्त हुआ है, ऐसे ऋषभ देव भगवान के केवल ज्ञान की वंदना करने पहले जाऊंगा। अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ सदगृहस्थ करे, लेकिन धर्म पुरुषार्थ पूर्वक करे, वो उसे भूले नहीं, प्रायोरिटी उसको दे। इसी से मालूम पड़ जाता है कि वो अपने जीवन में क्या चाहता है। जब हमें तीनों चीजों में से चुनने के लिए कहा जाए और हम उसमें से सबसे पहले धर्म को चुने, बाकी दोनों भी जरूरी हैं। एक सदगृहस्थ के लिए ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा एकदम, 24 घंटे धर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो हमेशा धर्म का ध्यान रखेगा, चाहे वो कमाई कर रहा हो और चाहे वो अपने संसार के काम कर रहा हो, सब में वो अपने धर्म का ध्यान रखता है। ऐसा ये आचार्य भगवंतों ने एक सदगृहस्थ के लिए कहा। और फिर धीरे से आगे बढ़ते हैं कि तुम तो आर्य हो, और आर्य 5 प्रकार के होते हैं, हमें जानना चाहिए कौन कौन से आर्य हैं। वैसे मनुष्य 2 प्रकार के हैं, एक तो भोग भूमि कर्म भूमि के, लेकिन कर्म भूमि में भी 2 प्रकार के मनुष्य हैं, आर्य और म्लेच्छ। म्लेच्छ खंड में रहने वाले म्लेच्छ हैं, और आर्य खंड में रहने वालों में भी जो धर्म से विमुख हैं वे सब उसी कैडर में आएंगे। जिनको धर्म नहीं सुहाता है और जिनको सिर्फ अपने भोग विलास में लगे हुए हैं, वे कर्म भूमि के म्लेच्छ कहलाते हैं। भरत क्षेत्र में भी रह सकते हैं, उनके आर्य खंड में भी रह सकते हैं, लेकिन आर्य खंड के अलावा जो रहते हैं वे तो हैं ही म्लेच्छ। उन आर्यों में भी 5 प्रकार के आर्य हैं, जिसमें एक क्षेत्र आर्य हैं। हम सब लोग आर्य किसे कहते हैं? जो गुणवान हैं और गुणवानों की संगति में रहते हैं। और गुण कौन से? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, ये 3 गुण हैं। जो इन गुणों से युक्त हैं वे आर्य हैं, या कि जो इन गुणवानों की संगति में रहते हैं वे आर्य हैं। और वे आर्य 5 प्रकार के हैं। अपन जरा देख लें कि कौन से हैं उन 5 में से अपन, तब फिर जरा आगे बात बढ़े कि हमें उससे और ऊपर उठना है। कैसे हमें उन सब से ऊपर उठाने के लिए आचार्य भगवंत ये प्रक्रिया अपने ऊपर लागू करवा रहे हैं। प्रतिमाएं क्यों दी जा रही हैं, क्यों श्रावक को वहीं रह करके और आध्यात्मिक विकास के लिए प्रक्रिया दी जा रही है। एक झटके में कह देते कि सीधे जो है मुनि बन जाओ, नहीं, एक एक प्रतिमा का पालन करवा के बिल्कुल पूरी तरह से डिटैच कर दिया। और बस अब जाकर के अब शेष क्या रहेगा, मुनियों के सानिध्य में पहुंच करके और व्रत धारण कर लेंगे। वो लास्ट में जाके कहते हैं कि नारियल अगर अपने कवच को छोड़ देवे और फिर फोड़ा जाए तो पूरा निकलता है और खाने लायक होता है, और अगर वो कवच में चिपका रहे, छोड़ा नहीं है, तो फिर वो
खाने में भी उसका मज़ा नहीं आता। ऐसे ही घर गृहस्थी से जरा डिटैच हो जाए पूरी तरह से, थोड़ा चिपका रहे, तो जंगल में जाके भी घर गृहस्थी भीतर धरी रहेगी। इसलिए पूरा डिटैच कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी हैबिट डाल रहे हैं वहीं घर के भीतर ही, कि तुम अब ऐसे रहना शुरू करो। 5 प्रकार के आर्य में अपन कौन से हैं? क्षेत्र आर्य, भरत क्षेत्र में रहने वाले, और उसमें भी काशी, कौशल इत्यादि देश लिखे हैं। ऐसा करके मतलब जहाँ धर्म की बहुलता है वहाँ पर रहने वाले, जहाँ मुनियों का विचरण होता रहता है वहाँ रहने वाले, अपने आप को क्षेत्र आर्य मानो। फोकट में मिल गया पुण्य के उदय से ऐसा स्थान, ऐसी जगह पैदा हुए होते जहाँ कोई नहीं आता, धर्मात्मा नहीं आता, आपको जितना करना कर लो, जितनी समझ पड़े, कोई बताने वाला वहाँ नहीं है। ऐसे क्षेत्र में नहीं उत्पन्न हुए अपन, ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न हुए जहाँ धर्म का निरंतर सानिध्य बना रहता है। ये क्षेत्र आर्य तो अपन है ही। जात्यारी, ऐसे कुल में उत्पन्न होना जहाँ रत्नत्रय की परंपरा चलती हो, तब वो कहलाएगा जात्यारी। हम लोग जात्यारी भी हैं, हमें ऐसा कुल मिला है जिसमें हम दृष्टि की निर्मलता, आत्मज्ञान और सदाचरण का पालन करने के लिए बचपन से ही प्रेरित होते हैं, देख देख करके प्रेरित होते हैं। ऐसा कुल मिल गया, हम जात्यारी भी हैं। फिर कहते हैं चारित्र आर्य और दर्शन आर्य। अगर हमने ऐसे कुल और ऐसे देश को पाकर के, और यदि वास्तव में सच्चे देवगुरु शास्त्र की प्रति श्रद्धा अपने भीतर अर्जित कर ली, तो हम दर्शनारी कहलाएंगे। और श्रद्धा के साथ अगर हमने महाव्रत धारण कर लिए, और महाव्रत ही नहीं, वास्तव में तो लिखा है कि जो अपने चारित्र मोहिनी कर्म का क्षय करने के लिए श्रेणी पर चढ़े हुए हैं, उपशम या छपक श्रेणी पर, वास्तव में वो चारित्रारी हैं। लेकिन जिन्होंने उस महाव्रतों को धारण कर लिया है, वे भी चारित्र आर्य हैं। चारित्र आर्यों की संख्या आज कितनी थोड़ी सी है, गिनती के होंगे। जिन्होंने कि महाव्रत धारण किए हैं वो भी श्रद्धा के साथ। हाँ, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनी तन करण छीन, वैसा वाला मामला नहीं। जिनको आत्मा और अनात्मा का भेद विज्ञान है, उस भेद विज्ञान पूर्वक जिन्होंने चारित्र को अंगीकार किया है, ऐसे चारित्र आर्य की संख्या बहुत कम है। और 5वें आर्य हैं कर्मार्य। कर्मार्य में भी 3 प्रकार के, अब उसमें से देखें अपन कौन से। एक वे हैं जो कि सावध कर्म करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो अगर देखा जाए तो सभी अधिकांश लोग सावध अर्थात 5 पापों से युक्त होकर के जो अपनी आजीविका चलाते हैं। कोई भी पाप नहीं छोड़ा उन्होंने, सब करना पड़ता आजीविका के लिए, सब सारे पाप करते हैं। तो कहते सावध अर्थात अभी 5 पाप से जो युक्त हैं, सावध करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सावध कर्म आर्य हैं। अधिकांश लोग इसी में आएंगे। और फिर अल्प सावध, तो अल्प सावध की चर्चा अपन ने शुरू कर दी है। ये जितने भी नैष्टिक श्रावक हैं जो प्रतिमाएं धारण करते हैं, वे हैं अल्प सावध कर्म आर्य, जिन्होंने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया। अभी जो है स्थावर जीवों की हिंसा से बच नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने स्थूल रूप से झूठ का त्याग कर दिया है लेकिन सूक्ष्म रूप से अभी झूठ का त्याग नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने किसी के यहाँ डाका डालना, चोरी करना तो छोड़ दिया है, लेकिन अभी मन के अंदर थोड़ा सा दूसरे की वस्तु के ग्रहण करने का भाव बना है, ऐसी स्थूल रूप से अभी चोरी का त्याग किया है, जिन्होंने अभी सिर्फ जिससे विवाह किया है उससे संबंध रख रखा है, बाकी सबसे निर्मलता धारण कर ली है, जिन्होंने अपने जीवन यापन के लिए तो परिग्रह रख रखा है, बाकी सबको त्याग कर दिया है, वे कहलाएंगे अल्प सावध कर्म आर्य। अपन इस नंबर में आते हैं कि नहीं, ये देखना चाहिए। सारा संसार सावध कर्म आर्य ही है, पाप कार्य करके अपनी आजीविका चलाता है। अपन अल्प सावध करके अपनी आजीविका चला सकते हैं क्या? थोड़ा सा करके, और अपनी आजीविका तो चलानी है, अपना जीवन यापन तो करना है, लेकिन अल्प में भी किया जा सकता। और तीसरे हैं असावध कर्म आर्य, अर्थात जिन्होंने सावध पाप कार्यों को पूरी तरह से छोड़ दिया, अपने भोजन इत्यादि के लिए भी वे चिंतित नहीं हैं, उसकी भी प्रक्रिया उन्होंने बनवाने या कि
जो भी संसार के कार्य हैं उन सबको जिन्होंने छोड़ दिया वे हैं असावद्ध कर्म आरी। उसमें तो सिर्फ मुनि आरी का और एलक छुल्लक यही आएंगे जो कि असावद्ध कर्म आरी हैं, बाकी अल्प सावद्ध और सावद्ध कर्मारी हैं। अपन थोड़ा सा ऊंचे उठें और बहुत अधिक जो सावद्ध करते हैं, बहुत अधिक पाप करी करके अपनी आजीविका चलाते हैं, उससे तो बचें। आज व्यापार की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आज तो बहुत पूजा पाठ करने वाला भी, बहुत धर्म ध्यान करने वाला भी ऐसे व्यापार को अपना रहा है जिसमें कि अत्यंत जीव राशि का घात है, अत्यंत झूठ बोलना पड़ता कदम कदम पर, अत्यंत राज्य काज में चोरी करना पड़ती है। और इतने ही नहीं, अनाप शनाप ढंग से पैसा कमा लेने के बाद आने वाली पीढ़ी व्यसन से युक्त होती चली जाती है, फिर भी हम उस व्यापार को न कम करते हैं, छोड़ तो पाते ही नहीं। एक व्यक्ति छोटी सी दुकान, सारा सामान बेचते हैं, साल भर में 4 जोड़ी जूते बेचते हैं चमड़े के, लेकिन उनसे कहा कि छोड़ दो, कहते ये नहीं छोड़। 4 जोड़ी बिकते हैं कुल, लेकिन बाकी सारा सामान बेचते उसी में वे दुकान में रखे हुए हैं। ऐसी भी दुकानें आजकल होने लगी जिनमें कि आप एक जगह पहुंचो सारा सामान मिलेगा, है ना। इसको अपन मान रहे हैं कि बहुत अच्छी चीज है। ये सब अत्यंत हिंसा के कार्य हैं। ऐसे व्यापार करने वाले को हम क्या सदगृहस्थ भी कहेंगे? पोल्ट्री फार्म खोल रहे हैं, स्विस फार्मिंग कर रहे हैं और उन सब के लिए लोन दे रहे हैं। यहां तक कि जो पटाखे का व्यापार करते हैं, बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वे भी क्रूर कर्म है। ये 15 प्रकार के क्रूर कर्म, खर कर्म, जिनका कि त्याग करने के लिए एक सामान्य गृहस्थ को कहा गया। अभी मैं 8वीं प्रतिमा वाले की बात नहीं कर रहा हूं। अभी तो जो 80 मसी कृषि, विद्या, शिल्प और वाणिज्य, इन 6 कर्मों को कर रहा है, उसमें भी बहुत अधिक हिंसा वाले कर्म हैं। उन सबको छोड़ने के लिए लाख इत्यादि का व्यापार करना, या कि अब और कितने नाम गिनाएं, सब समझते हैं। ऐसा नहीं है कि जिसमें भीषण हिंसा होती है उस कार्य को, जितने भी ये इंडस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें कि अपार जीव राशि का घात होता है। पहले इंडस्ट्रीज जेंट्स में नहीं हुआ करती थी। इंडस्ट्रीज नहीं लगाएंगे क्योंकि इंडस्ट्रीज में बहुत हिंसा होती। उसमें जो बड़े बड़े रिटायर्ड और बड़े बड़े जो संयंत्र लगाना पड़ते हैं, उन सब में कितना आरंभ होता है, ये विचार करने की चीज़ है। आज के समय में इन सब चीज़ों का विचार खत्म हो गया। प्रतिमा की क्या चर्चा करूं? मैं सोच रहा था कि मुझे तो प्रतिमा के बारे में बताना है कि जिसने सब प्रकार से इन 80 मसी कृषि इत्यादि को छोड़ दिया। एक तरफ उसकी चर्चा करनी है, एक तरफ जो 80 मसी कृषि इत्यादि कर रहे हैं उसमें किस तरह से अनीति पूर्वक कर रहे हैं, उनके तरफ देखें अगर, तो कितना कंट्राडिक्शन है हमारे अपने इन दोनों चीज़ों में। अभी हमें 6 कर्म करना है तो उनको भी बहुत संभाल करके करना चाहिए। इतना अधिक इंडल्ज होकर के सिर्फ पैसे के लिए हम ऐसी आजीविका का साधन अपनाएं जिसमें अपार जीव राशि की हिंसा होती है, वो तो फिर तो उसका पूजा करना, उसका चाहे स्वाध्याय करना, वो सारी चीज़ें, उसका दान देना, सब जो है कितना फल देगा? अत्यंत अल्प फल देगा। क्योंकि इतनी अधिक हिंसा करने के बाद थोड़ा बहुत अगर कोई धर्म करेगा भी तो क्या होने वाला? हमें इस बात पर ज़रूर से विचार करना चाहिए। जब आज चूंकि इन 6 कर्मों की चर्चा चली है, जितने लोग आर्मी में जाते हैं वे अपनी आजीविका का साधन 80 के द्वारा कर रहे हैं। इसको 80 कर्मारी कहते हैं। मसी, ये अकाउंटेंट वगैरह का जितना भी काम है वो मसी कर्मारी है। और कृषि, एग्रीकल्चर सब समझते हैं और सबसे श्रेष्ठ माना गया है कृषि को। आज की कृषि नहीं जो कि मशीन से हो रही, उसमें तो अपार हिंसा है, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स वगैरह सब डाले जा रहे हैं। वो वाली कृषि नहीं। वो जो कृषि मैंने देखा, वहाँ एक बार महाराष्ट्र में आचार्य श्री के साथ गए थे तो वहाँ पर देखा दोनों वो जीवन साथी एक दूसरे के साथ, और बैल जुता हुआ है और भजन पढ़ते जा रहे हैं, उसको हाँकते जा रहे हैं। एक अपने पोटली में दाने रखे हैं, एक हल पकड़े है, वो उसमें डालती जाती है।
और दाने ज़मीन में बोए जा रहे हैं, इस तरह से खेती कर रहे हैं, सुखी हैं, प्रसन्न हैं। एक बार में 2 फसल लेनी है। बिना कृषि के तो आपका व्यापार भी नहीं चलेगा, ध्यान रखना, कुछ भी नहीं चलेगा। 2 दाने अगर पेट के भीतर नहीं जाएंगे तो ये सारे जो 6 कर्म में से 5 हैं वो तो संभव ही नहीं है। आर्मी में भी आप हैं अगर, तो 2 दाने पेट में डालने के बाद ही आर्मी में हैं आप अकाउंटेंट हैं तब भी आपको वही चाहिए। और विद्या 72 कलाओं में आप निपुण हैं, लेकिन बिना 2 दाने के वो 72 कलाएं कोई काम की नहीं आएंगी। इसलिए सबसे श्रेष्ठ माना। आज ये धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा। अब विद्याएं जो भी आर्ट है, साइंस है, ये सब विद्या में आएगा। और विद्याधर लोग भी विद्याओं का उपयोग करते हैं, वो सब भी उसी में आएगा। और उसके बाद फिर बचा शिल्प। ये जो अब तो स्टाइल बदल गई है, नाई का काम ब्यूटी पार्लर है कि नहीं? अब कोई नाई थोड़ी कहेगा, अब तो ब्यूटी पार्लर बदल गए हैं। बहुत लोहार का काम नहीं, वो तो लोहार का नहीं, वो तो उनका एक टेक्नीशियन हो गया। वो तो टेक्नीशियन कहलाएगा, वो लोहार नहीं कहलाएगा। वो बढ़ई का काम, वो तो बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं जो फर्नीचर्स बनाते हैं, वो बहुत ठाट के साथ उनको आज अपन उस तरह से देख रहे हैं। ये सब शिल्प है। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वो सब शिल्प के द्वारा आजीविका चलाई जाने के लिए है। शिल्प को सबसे हल्का माना है, ये ध्यान रखना। इसमें दूसरे के लिए सिर्फ हिंसा की चीजें भी उत्पन्न करके देना पड़ती हैं। सारा कुछ इसी में है, इसलिए सबसे घटिया अगर माना गया है, इसी में नौकरी भी आती है, सब इसमें शिल्प के अंदर आ जाएगा। आज नौकरी पेशा बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। सर्विस जॉब लग गया है, सर्विस कर रहे हैं, जबकि सबसे जघन्य कहना चाहिए उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और जघन्य नौकरी। दूसरे के हाथ जोड़ते हुए और उसके मातहत काम करना पड़े, इसको जो है श्रेष्ठ नहीं माना जाता था। और फिर वाणिज्य में निश्चित लिखा हुआ है कि कौन कौन से व्यापार करना। सबसे श्रेष्ठ है हीरे जवाहरात का व्यापार। लेकिन अगर आपने ज्वेलरी बना के देना शुरू कर दी तो शिल्प में चले जाएंगे आप, ये ध्यान रखना। आप फिर सिर्फ व्यापार कर रहे हैं हीरे जवाहरात का, देना लेना, सोने चांदी का, वस्त्र का, कपास का, या कि घी का, विभिन्न प्रकार के रसों का, या सुगंधित चंदन इत्यादि का, बस इतने ही व्यापार लिखे हुए हैं जो कि एक सदगृहस्थ के लिए करना चाहिए। इन चीज़ों पर भी मैंने सोचा कि आज इस पे विचार करना चाहिए, क्योंकि और तो अपन सारी चीज़ें कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े अपने पास विचार हैं, लेकिन जो अपन अपनी आजीविका के साधन अपना रखे हैं अपन ने, उनमें ज़रा सा एक दृष्टि फैलाएं कि क्या मेरी आजीविका के लिए और कोई साधन मैं नहीं अपना सकता। आगे आने वाली पीढ़ी को हम कौन से साधन दे रहे हैं आजीविका के, इन सब पर विचार। नहीं तो हम इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। इन आजीविका के साधनों को अपना करके शांति और संतोष पूर्वक अपना जीवन यापन करते हुए एक स्थिति में आकर इन सब से भी बाहर निकल जाना, तभी निकल पाएंगे। एक व्यक्ति गोटे गांव में मिले, वो मेरे से कहते, महाराज आपकी सब बात समझ में आती है और मुझे स्वयं भी समझ में आती। 65 रुपये से मैंने अपनी दुकान शुरू की थी, बंटवारे में 65 रुपीज़ मिले थे, बड़े भाई ने सब ले लिया था, हमारे जिम्मे सिर्फ घर मकान आया था और थोड़ी सी ज्वेलरी आई थी, और कैश के नाम पर कुल बंटवारे में 65 रुपये मिले थे। मैंने वहाँ से दुकान शुरू की और दुकान बढ़ती चली गई। आज मैंने लिमिट नहीं रखी, इसलिए स्थिति ये है कि पहले मेरे पास धर्म करने के लिए बहुत समय हुआ करता था, आज मैं तरस जाता हूँ। गद्दी पर एक बार बैठता हूँ तो खाने पीने तक की फिक्र नहीं रहती। अब तो पैसा जो है, पैसे को कमाता है, मैं तो सिर्फ मशीन की तरह उसमें लगा हुआ। हम लोगों की स्थिति भी यही हो गई, तो एक स्थिति में जाकर के हम क्या उससे निकल पाएंगे? वे लोग निकल सकते हैं जो अपनी आजीविका के साधन भी बहुत सावधानी पूर्वक अपनाते हैं, वे आजीविका के साधनों से मुक्त हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। और आजीविका के साधन अपनाने वाला अगर अपनी इच्छाएं बहुत रखेगा, तब भी उसकी आजीविका से उसे संतोष नहीं मिलेगा। इस पर बहुत विचार करना चाहिए आने वाले समय में।
क्योंकि आजीविका के साधन जैसे होते हैं वैसे ही हमारा जीवन वैसा ही बनना शुरू हो जाता है। हमने आपको शायद पहले कभी एक घटना सुनाई हो। कटनी में एक व्यक्ति थे और बिल्कुल सच्ची सच्ची घटना, उन्होंने दुकान खोल रखी थी कपड़े की और रोज का उनका हिसाब था 400 रुपये से ज़्यादा की सौदा नहीं बेचेंगे। सोचिएगा आप, दुकान 8 घंटे खुलेगी क्योंकि श्रावक के 3 पुरुषार्थ हैं, वे कहा करते थे, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, और 24 घंटे मेरे पास हैं, इसलिए एक एक पुरुषार्थ के लिए मुझे 8-8 घंटे मिले हैं। धर्म करना है मुझे 8 घंटे, दुकान जाना है 8 घंटे, और बाकी संसार के सोना खाना पीना 8 घंटे। तो उन 8 घंटे ही दुकान खोलूंगा और उसमें भी 400 रुपये से ज़्यादा का सौदा नहीं बेचूंगा, क्योंकि 400 रुपये की सौदा में मुझे जितना प्रॉफिट होता है उससे मेरी गृहस्थी आसानी से चलती है। एक और ऐसा ही उदाहरण मेरे अपने टाइम में, मिस्टर दुर्गे हमारे प्रोफेसर हुआ करते थे पेट्रोलॉजी के। पूरे इंडिया में पेट्रोलॉजी पढ़ाने वाला एक ही व्यक्ति था और उन्होंने 15 साल तक पीएचडी नहीं करा। किसके अंडर में करें पीएचडी? कोई है ही नहीं उनके सब्जेक्ट का। तो सेल्फ गाइड बनकर पीएचडी करी, और जब तक पीएचडी नहीं करी तब तक एज ए लेक्चरर रहे, 1200 रुपए पाते रहे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर होने के लिए पीएचडी जरूरी थी। और फिर उसके बाद पीएचडी भी करने के बाद जब उनकी सैलरी बढ़ाने की बात आई, सारे लोगों ने कहा कि 50 रुपए बढ़ाना चाहिए और उसके लिए स्ट्राइक की गई, तो सिर्फ एक आदमी स्ट्राइक में शामिल नहीं हुआ। उनसे पूछा गया कि क्यों आप शामिल नहीं, क्यों नहीं 50 रुपए बढ़वाना चाहते? तो उन्होंने कहा पहले ये बताओ कि जो 1200 रुपए हैं उन वही तो मेरे पास बचे रहते हैं, इन 50 का करूंगा क्या? आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से ये शब्द सुनना पसंद करेंगे? वो आदमी अपनी साइकिल लेकर के खुद आते थे, अपनी हवा भरने की वो पिस्टन वो उनके साथ में रहता था, और मैंने 2 या 3 ड्रेस से ज्यादा उनकी देखी नहीं, और इतना बड़ा प्रोफेसर। और वो आकर के कहते थे आर यू रीड इन इंग्लिश आर हिंदी इन संस्कृत? कौन सी लैंग्वेज में पढ़ना चाहोगे? सारी लैंग्वेज में पढ़ा सकूंगा। और उनके ही जीवन में एक, जब हम लोग बहुत जुड़ गए तो एक दिन बोलते हैं कि तुम लोग को याद इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम लोग इंटरनेशनल ड्रिंक करता और इंटरनेशनल बेस खाता। तुम लोगों ने साहब ये इंटरनेशनल ड्रिंक और इंटरनेशनल बेस क्या चीज़ है? तो बोलते इंटरनेशनल ड्रिंक मतलब तुम लोग चाय पीता, चाय, इसलिए बुद्धि नहीं आता। हाँ, और दूसरा तुम इंटरनेशनल बेस खाता, आलू खाता, आलू, इसलिए बुद्धि नहीं आता। ऐसा बोलते थे वो। इसका मतलब है कि उनके जीवन में कितनी सात्विकता रही होगी, जो आदमी इस तरह जी रहा है, जी सकता है। आजीविका वो भी अपनी चला रहे थे। 1250 रुपए नहीं चाहिए, 1200 मेरे लिए पर्याप्त है। 50 बढ़ाऊंगा तो करूंगा क्या? खर्चे ही नहीं होंगे। अब बताइएगा, क्या ऐसा कोई उदाहरण अपन के बीच है? पहले हुआ करता था, आज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। हो सकता है हम अगर इस तरह अपनी लाइफ स्टाइल शुरू से ही रखें, हम अपना सोच ऐसा रखें तो। मैं आपको वो उदाहरण सुना रहा था कटनी का। 400 रुपये का सामान रोज बेचते थे। एक दिन एक व्यक्ति आ गया, सिरोपाव कहलाता, सिर से पैर तक पूरा, मतलब जब ब्याह होता ना तो उसमें बुंदेलखंड में उसको सिरोपाव बोलते हैं, आप लोग जो भी बोलते हो, पूरा दिया जाता है उसमें पूरे परिवार के लिए। मतलब जो जहाँ ब्याह होता ना उसमें एक एक के लिए माए कपड़े अपड़े सब दिए जाते है ना वो। तो अब वो लेने आ गया, लेने आया तो वो सारा सामान, और जब मिलाया तो 800 रुपये का हो गया। 800 रुपये का हो गया, 400 का बचा लिया। 400 का ले जाओ। अरे हम आपसे 800 का लेना चाह रहे हैं पूरा आप ही की दुकान से। नहीं, एक दिन में तो 400 ही का मिलेगा, ये रखा है, कल ले लेना, आज तो 400 ही का ही दूंगा। ऐसा आदमी नहीं देखा उन्होंने कि हम 800 का ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि, तो इनने कहा कि नहीं फिर हम आधा नहीं लेते, हम तो दूसरी दुकान से ले लेंगे। उन्होंने कहा बहुत अच्छा, धन्यवाद, दूसरी से ले लो। आप बताइए इतनी निष्प्रयता हो सकती घर गृहस्थी में भी? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? ऐसा नहीं कहो कि अब नहीं हो सकती, अब तो दिन लद गए। ऐसा कहने से काम नहीं चलेगा। हमारी अज्ञानता की तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए इन उदाहरणों से कि हम किस तरफ चले जा रहे हैं। और वाकई में उस सदगृहस्थ ने भी उनसे 400 रुपये का सामान लिया, और जैसे ही वो बाहर निकलने लगा तो उन्होंने अपनी तरफ से उसको जय जिनेंद्र कहा। उसने कहा कि अरे ग्राहक से और इतना विनय कर रहे हैं, क्या बात है? तो उन्होंने कहा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे आए, हमारा 5 मिनट में काम हो गया,
ताला उठाया, चाबी, दुकान बंद, सीधे जाके मंदिर में बैठ गए। आज 8 घंटे के अर्थ पुरुषार्थ की जगह मुझे घंटे भर में ही सारा काम हो गया, अब 7 घंटे और धर्म पुरुषार्थ के लिए। ऐसा कर सकते हैं क्या? बहुत मुश्किल। छुट्टी है आज अगर, तो भी एंटरटेन, धर्म ध्यान नहीं। ये इससे मालूम पड़ता है कि प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं हम। सवाल सिर्फ इतना है, समझना सिर्फ इतना है। और दूसरे दिन वो सुबह से आ गया बाकी 400 का सामान लेने, तब तो उसके पैर छुए थे उनने कि आते ही साथ और 400 का सामान और लेकर के फिर दुकान बंद करी 5 मिनट में और फिर चले गए मंदिर में। ये लोग सुनाते हैं वहां के पंडित जी कि ऐसी घटना हमारे सामने हमने घटित होते देखी उस व्यक्ति को। अब ऐसा व्यक्ति ही 8वीं प्रतिमा ले सकता है कि अब पूरी तरह, भी तो 400 रुपए का दुकान चलाते थे, अब दुकान बंद, अब बच्चों के जिम्मे हैं, मैं अब दुकान जाना बंद करता हूं, अब तो धर्म ध्यान ही करूंगा। तब आ जाएगी कि सेवा, कृषि, वाणिज्य प्रमुख, जितने भी ये आरंभ के प्रमुख कारण हैं उन सबको भी छोड़ देता है और अब पूरी तरह से इनसे मुक्त होकर के और अपना धर्म ध्यान करना शुरू कर देता है। एक कणाद नाम के बहुत प्रसिद्ध ब्राह्मण हुए हैं। ब्राह्मण पहले त्यागी व्रती को कहा जाता था। हाँ, आज उसकी परिभाषाएं बदल गई, लेकिन ये शास्त्रों में जो वर्ण ब्राह्मण बनाया गया था वो त्यागी व्रती के लिए, अणुव्रती के लिए ब्राह्मण कहते थे। जिसकी अब भावना ब्रह्म की रक्षा की हो गई, जीव राशि की रक्षा करने का भाव जिसका हो गया, वो ब्राह्मण, कणाद नाम के ब्राह्मण थे। अत्यंत निष्प्रही, कमाई अमाई के लिए कोई चिंता नहीं, अपने निरंतर धर्म ध्यान और अध्ययन चिंतन में लगे रहते थे। और जो लोग वो खेती करते हैं तो खेती में दाने गिर जाते हैं नीचे खेत में, उन खेत में गिरे हुए दानों को इकट्ठा कर लेते थे और उसी को पका करके और भोजन कर लेते थे, बस निश्चिंत, ना कलेक्शन, कुछ भी नहीं। राजा को मालूम पड़ा कि इतने बड़े व्यक्ति हमारे राज्य में और ऐसे आजीविका चला रहे हैं अपनी। फौरन धन धान्य की गाड़ियां लदवा करके राजा उनके पास पहुंच गए और निवेदन किया कि भगवान क्या कर रहे हैं आप हमारे राज्य में और आप इतनी गरीबी हालत में। कोई व्यक्ति अगर सब कुछ छोड़ करके शांति से जीने लगे तो गरीब, दीन, हीन, दरिद्र ऐसा मालूम पड़ता है ना, अपने को ऐसे ही लगता है। लेकिन जैसे ही राजा ने उनसे कहा कि मेरे राज्य में और आप ऐसे जी रहे हैं, तो उन्होंने कहा सुनो, मैं अभी खाली कर देता हूं, आपके राज्य से चला जाता हूं। अब और मुश्किल पड़े राजा कि हम तो आए थे इनको सब देने, और जैसे इनसे कहा तो उनने भी कहा कि ठीक है, तो मैं आपका राज छोड़ देता हूं। आपको अगर आपको मेरे रहने से तकलीफ हो रही, मुझे तो यही लग रहा है जो आप कह रहे हैं कि आप ऐसे क्यों रह रहे हैं। तो राजा ने कहा नहीं, आप समझिए तो मेरे को, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने कहा सब समझ लिया मैंने, और 4 तो किताबें थी उनकी, बांधने लगे और जाने की तैयारी। अब तो राजा चरणों में गिर गया कि क्या करते हैं आप, मैं आपको अपने, बोले तू सीमा बता अपने राज्य की सीमा, मेरा तो समय हो गया यहां से जाने का, मैं जाऊंगा। अब तो बहुत घबराया राजा, उसने कहा आप ये सब स्वीकार करिएगा, मैं आपके लिए सब लाया हूं। बोलते सुनो, अगर यही सब करना होता तो मेरे पास बहुत हो सकता था, लेकिन कौन इसकी रक्षा करे, कौन इसको संभाले, कौन चिंता में पड़े। मैंने ये छोड़ दिया सब, मैं अब शांति से भगवान का ध्यान करता हूँ। ये मेरे खाने के लायक चीज़ मिल ही जाती है, मुझे अब इसके संचय इत्यादि की आवश्यकता नहीं। आरंभ उसी के लिए आवश्यक होता है जिसके लिए संचय और परिग्रह की आवश्यकता है। कल अपन समझेंगे उस संचय और परिग्रह पर, लेकिन आरंभ आज अगर हम समझ लें कि हम अपने जीवन में अल्प तो कर ही सकते हैं, अगर हम नहीं बच सकते हैं, इस आजीविका के साधनों को नहीं छोड़ सकते हैं, तो उनमें होने वाली हिंसा को मिनिमाइज कर सकते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास करके, और अगर बच्चे इसमें सक्षम हो गए हैं तो फिर उनके जिम्मे सौंप करके चाहें तो इस 8वीं प्रतिमा को भी आसानी से धारण करके और इस संसार के प्रपंच से बच करके अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठा सकते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।